जब मनुष्य बार बार जीवन में हार का सामना करता है, तब उसके भीतर एक आवाज उठती है, शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। और यही वो क्षण होता है जहां से उसका पतन शुरू होता है, क्योंकि हार इंसान को उतना कमजोर नहीं बनाती जितना उसका खुद पर से विश्वास खो देना बना देता है। जीवन में सबसे बड़ा अंधकार बाहर नहीं होता, वो भीतर पैदा होता है। जब इंसान खुद को दूसरों की नजरों से देखने लगता है, तब वो अपनी असली शक्ति भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है, उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। लेकिन जो स्वयं से ही अनजान है, वो छोटी सी परिस्थिति से भी टूट जाता है। मनुष्य हमेशा ये सोचता है कि उसका दुख सबसे बड़ा है। उसे लगता है कि दुनिया उसके खिलाफ है। लेकिन सत्य यह है कि हर व्यक्ति अपने भीतर एक युद्ध लड़ रहा है। कोई अपने अतीत से लड़ रहा है, कोई अपने डर से, कोई अपनी असफलताओं से, और कोई अपने अकेलेपन से। इसलिए कभी ये मत सोचो कि केवल तुम ही दुखी हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपने दर्द को कमजोरी बना लेते हैं और कुछ लोग उसी दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब तुम्हें सब कुछ छोड़ देने का मन करता है। मेहनत बेकार लगती है, रिश्ते बोझ लगते हैं और भविष्य धुंधला दिखाई देता है। लेकिन यही वो समय होता है जब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि आसान समय में तो हर कोई मुस्कुरा लेता है। असली शक्ति उस इंसान की होती है जो टूटने के बाद भी खुद को संभाल ले। श्री कृष्ण कहते हैं, तूफान हमेशा कमजोर पेड़ों को गिराते हैं, मजबूत जड़ों को नहीं। इसलिए परिस्थितियों से मत डरो, उन्हें अपनी शक्ति पहचानने का अवसर समझो। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो अपनी तुलना दूसरों से करता है। वो सोचता है कि किसी और का जीवन उससे बेहतर है। लेकिन क्या तुमने कभी यह समझने की कोशिश की कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है? कोई जल्दी सफल होता है, कोई देर से, कोई बाहर से खुश दिखाई देता है लेकिन भीतर से टूट चुका होता है। इसलिए तुलना केवल दुख देती है। जो व्यक्ति अपने मार्ग पर ध्यान देता है, वही अंत में मंजिल तक पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना कर्म करते रहो, दूसरों की राह देखकर अपने कदम मत रोको। कभी कभी जीवन तुम्हें अकेला कर देता है। लोग दूर चले जाते हैं, जिन पर भरोसा था वही बदल जाते हैं, और तब इंसान सोचता है कि शायद वो अकेला पड़ गया है। लेकिन सत्य यह है कि अकेलापन दंड नहीं होता, वो आत्मा का प्रशिक्षण होता है। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता, तब तुम्हें खुद का सहारा बनना पड़ता है। और जिस दिन इंसान खुद के साथ खड़ा होना सीख जाता है, उसी दिन से उसकी असली शक्ति जाग जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं का मित्र बन जाता है, उसे संसार में कभी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। हर इंसान चाहता है कि लोग उसे समझें, उसकी कद्र करें, उसके दर्द को महसूस करें। लेकिन क्या यह संभव है? नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी ही समस्याओं में उलझा हुआ है। इसलिए दूसरों से उम्मीद रखना दुख का सबसे बड़ा कारण है। जितनी ज्यादा उम्मीद, उतनी ज्यादा निराशा। अगर शांति चाहिए तो लोगों से उम्मीद कम और खुद पर विश्वास ज्यादा रखो, क्योंकि अंत में तुम्हारा साथ केवल तुम्हारा आत्मविश्वास देता है। जीवन में धैर्य का बहुत महत्व है। आज हर कोई जल्दी में है, सब कुछ तुरंत चाहिए, तुरंत सफलता, तुरंत पैसा, तुरंत सम्मान। लेकिन प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती। एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, नदी को रास्ता बनाने में समय लगता है, सूरज को उगने में समय लगता है। फिर तुम्हारी सफलता को समय क्यों नहीं लगेगा? जो व्यक्ति धैर्य रखना सीख जाता है, वही जीवन के बड़े युद्ध जीतता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका भय है। डर इंसान को वहां रोक देता है जहां से उसकी नई शुरुआत हो सकती थी। अगर मैं हार गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, यही विचार उसे आगे बढ़ने नहीं देते। लेकिन क्या तुम जानते हो सबसे बड़ी हार क्या है? कोशिश ही ना करना। क्योंकि जो इंसान प्रयास करता है, वो या तो जीतता है या सीखता है। लेकिन जो डर के कारण रुक जाता है, वो बिना लड़े ही हार जाता है। इसलिए डर से भागो मत, उसका सामना करो, क्योंकि साहस डर का अभाव नहीं, डर के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है। कई लोग अपने अतीत को पकड़कर बैठे रहते हैं, पुरानी गलतियां, पुराने रिश्ते, पुराने दुख, और फिर शिकायत करते हैं कि जीवन आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। लेकिन जो बीत चुका है उसे बदल नहीं सकते। अतीत केवल सीख देने के लिए था, सजा देने के लिए नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो गया उसे छोड़ दो, क्योंकि जो व्यक्ति अतीत में जीता है, वो वर्तमान की शक्ति खो देता है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि खुशी किसी चीज में नहीं, एक दृष्टिकोण में होती है। लोग सोचते हैं कि जब मेरे पास पैसा होगा तब खुश रहूंगा,
जब सफलता मिलेगी तब शांति मिलेगी, लेकिन सच ये है कि अगर आज तुम्हारा मन अशांत है तो कल भी रहेगा, क्योंकि शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर पैदा होती है। जो व्यक्ति छोटी छोटी चीजों में आनंद ढूंढना सीख जाता है वही सच्चे अर्थों में धनवान बनता है। हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाने आती है, लेकिन लोग केवल दर्द देखते हैं, सीख नहीं। अगर जीवन में कभी गिरो तो खुद को कमजोर मत समझो। गिरना गलत नहीं है, गिरकर उठना ना सीखना गलत है। जो इंसान हर बार टूटकर फिर खड़ा हो जाता है वही असली योद्धा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, युद्ध वही जीतता है जो मैदान छोड़कर नहीं भागता। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है, कभी उत्साहित, कभी निराश, कभी शांत, कभी बेचैन। और यही मन अगर नियंत्रित ना हो तो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। लेकिन अगर मन पर विजय पा ली जाए तो जीवन की हर समस्या छोटी लगने लगती है। इसलिए अपने विचारों को संभालो, क्योंकि जैसा तुम सोचते हो धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हो। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारा समय खराब चल रहा है इसलिए सब खत्म हो गया। समय हमेशा बदलता है। रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह जरूर आती है। बस जरूरत है धैर्य और विश्वास की। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आता है। इसलिए परिस्थितियों के सामने झुको मत, उनका सामना करो। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जीने वाला इंसान कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाता, क्योंकि लोग तो तब भी बोलेंगे जब तुम कुछ करोगे और तब भी बोलेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे। इसलिए लोगों की आवाज से ज्यादा अपने भीतर की आवाज सुनो, वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। जब मनुष्य अपने कर्म में ईमानदारी जोड़ देता है तब उसका हर कदम पूजा बन जाता है। सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती, उसके पीछे निरंतर प्रयास, धैर्य और विश्वास छिपा होता है। जो व्यक्ति हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है उसे कोई नहीं रोक सकता। याद रखो, जीवन तुम्हें हर दिन एक नया अवसर देता है, नया सीखने का, नया बनने का, खुद को बदलने का। लेकिन यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस अवसर का उपयोग करते हो या शिकायतों में समय बर्बाद कर देते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर है, लेकिन उसे जगाने के लिए तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है, उसी दिन से कोई परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं पाएगी। इसलिए खुद पर भरोसा रखो, अपने रास्ते पर चलते रहो, चाहे लोग साथ दें या ना दें, चाहे समय कठिन हो या आसान, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो कभी हार नहीं मानता। जीवन में सबसे कठिन युद्ध बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से होता है। बाहर के लोग तुम्हें केवल उतना ही दुख दे सकते हैं जितना तुम उन्हें अपने भीतर जगह देते हो। लेकिन जब तुम्हारा अपना मन ही तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब इंसान हर छोटी बात से टूटने लगता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जो अपने मन को संभालना सीख गया उसने जीवन का आधा युद्ध जीत लिया। बहुत से लोग बाहर से मजबूत दिखाई देते हैं लेकिन भीतर से पूरी तरह थके हुए होते हैं। वे मुस्कुराते हैं, लोगों से बातें करते हैं, अपने काम करते हैं, लेकिन रात को जब अकेले होते हैं तब उनके भीतर का सन्नाटा उन्हें खा जाता है, क्योंकि दुनिया केवल चेहरा देखती है, आत्मा की थकान नहीं। और यही वो जगह है जहां इंसान खुद से दूर होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं से जुड़ जाता है उसे अकेलापन कभी नहीं डराता, क्योंकि उसे अपने भीतर ही एक पूरा संसार दिखाई देने लगता है। मनुष्य हमेशा अपने जीवन में स्थिरता चाहता है। वो चाहता है कि लोग ना बदलें, परिस्थितियां हमेशा अच्छी रहें और समय उसके अनुसार चले। लेकिन जीवन का नियम ही परिवर्तन है। जो आज तुम्हारा साथ है वो कल दूर भी जा सकता है। जो आज कठिन लग रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बन सकता है। इसलिए जो बदल जाए उसे पकड़कर मत बैठो, क्योंकि जो चीजें जबरदस्ती रोकी जाती हैं वे अंत में दुख ही देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन नदी की तरह है, उसे बहने दो। जो रुक गया वो सड़ने लगा। कई लोग अपने दुखों का कारण दूसरों को मानते हैं। उसने मेरे साथ गलत किया, उसने मुझे समझा नहीं, उसने मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी उम्मीदें ही तुम्हारे दुख का कारण हो सकती हैं? क्योंकि जहां उम्मीद होती है वहीं निराशा जन्म लेती है। लोग तुम्हारे अनुसार नहीं चलेंगे। हर व्यक्ति अपनी समझ और अपने स्वार्थ के अनुसार व्यवहार करेगा। इसलिए अगर शांति चाहिए तो लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को मजबूत बनाओ। जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब इंसान को लगता है कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है। वो पूरी ईमानदारी से प्रयास करता है लेकिन परिणाम नहीं मिलता, और तब उसके भीतर हार मानने का विचार आने लगता है। लेकिन याद रखो, प्रकृति कभी किसी प्रयास को व्यर्थ नहीं जाने देती।
कई बार परिणाम तुरंत नहीं दिखते, क्योंकि जीवन तुम्हें पहले मजबूत बना रहा होता है। जैसे पेड़ जमीन के ऊपर बढ़ने से पहले अपनी जड़ें भीतर गहरी करता है, वैसे ही सफलता आने से पहले इंसान को भीतर से मजबूत बनाया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, क्योंकि हर प्रयास तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर रहा है, चाहे तुम्हें अभी दिखाई न दे। इसलिए केवल परिणाम देखकर अपने प्रयासों की कीमत मत तय करो। जो इंसान लगातार चलता रहता है वही अंत में वहां पहुंचता है जहां लोग केवल पहुंचने का सपना देखते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह दूसरों की राय से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। कोई उसकी आलोचना कर दे तो उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि लोग अक्सर वही आलोचना करते हैं जिसे वे खुद हासिल नहीं कर पाए? इसलिए हर आवाज को अपने दिल तक मत पहुंचने दो, क्योंकि अगर तुम हर किसी की बात सुनोगे तो अपने भीतर की आवाज कभी नहीं सुन पाओगे। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है वही इतिहास बनाता है, बाकी लोग केवल बातें करते रह जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार हमेशा तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास मजबूत है तो कोई भी शक्ति तुम्हें मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ दिखाई देता है। रिश्ते टूटते हैं, लोग बदलते हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता, और तब इंसान सोचता है कि शायद उसका समय खराब है। लेकिन हर कठिन समय अपने साथ एक नया रूप लेकर आता है। अगर अंधेरा ना हो तो प्रकाश की कीमत कौन समझेगा? अगर संघर्ष ना हो तो जीत का आनंद कैसा लगेगा? इसलिए कठिनाइयों से मत डरो, क्योंकि वही तुम्हें उस इंसान में बदलती हैं जो तुम बन सकते हो। कभी कभी ईश्वर तुम्हें वहां रोक देता है जहां तुम जाना चाहते हो। उस समय इंसान नाराज हो जाता है, उसे लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन बाद में वही इंसान समझता है कि जो नहीं मिला वही उसके लिए सही था। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बंद दरवाजा तुम्हारे लिए गलत नहीं होता, कई बार वो तुम्हें गलत रास्ते से बचाने के लिए बंद किया जाता है। जीवन में धैर्य बहुत जरूरी है। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी में है। लोग एक रात में सफलता चाहते हैं, लेकिन प्रकृति का हर नियम धैर्य सिखाता है। सूरज भी धीरे धीरे उगता है, बीज भी समय लेकर पेड़ बनता है। इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में देर हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कुछ मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब केवल इतना है कि तुम्हारे लिए सही समय अभी तैयार हो रहा है। मनुष्य अक्सर अपने अतीत को लेकर पछताता रहता है, काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैं वहां न गया होता। लेकिन अतीत को बदलना किसी के बस में नहीं। अगर तुम हर समय पीछे देखते रहोगे तो आगे का रास्ता कैसे देख पाओगे? इसलिए जो बीत गया उसे स्वीकार करो, क्योंकि वही तुम्हें आज का इंसान बना चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर अनुभव को सीख की तरह स्वीकार करता है वही जीवन में शांत रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर घटना उसे कुछ सिखाने आई थी। जीवन में सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब इंसान खुद से संतुष्ट होना सीख जाता है। लोग पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में बिताते हैं, लेकिन अंत में महसूस करते हैं कि उन्होंने खुद को ही खो दिया। इसलिए अपने मन की शांति को सबसे ऊपर रखो। अगर भीतर शांति है तो बाहर की समस्याएं भी छोटी लगने लगती हैं। कभी किसी से नफरत मत करो, क्योंकि नफरत सबसे पहले उसी इंसान को जलाती है जिसके भीतर वो पैदा होती है। दूसरों की गलतियों को पकड़कर बैठने से तुम्हारा ही मन भारी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा वो शक्ति है जो आत्मा को हल्का कर देती है। जो माफ करना सीख जाता है वही सच में मुक्त हो पाता है। जीवन का असली उद्देश्य केवल पैसा कमाना या लोगों से तारीफ पाना नहीं है। असली उद्देश्य खुद को समझना है। जब इंसान अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है तब उसे बाहरी दुनिया की जरूरत कम पड़ने लगती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि असली सुख भीतर छिपा है। इसलिए खुद को कमजोर मत समझो। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो तुम्हें हर अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। बस जरूरत है खुद पर विश्वास करने की। जिस दिन तुमने अपने डर से ऊपर उठना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। याद रखो, दुनिया तुम्हें तभी तक हरा सकती है जब तक तुम खुद हार मानने के लिए तैयार हो। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर विश्वास जिंदा है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती। जीवन बाहर से जितना सरल दिखाई देता है, भीतर से उतना ही गहरा और जटिल होता है। हर इंसान अपने भीतर कुछ छिपाकर जी रहा है। कोई अपने टूटे हुए सपनों को छुपा रहा है, कोई अपने अधूरे रिश्तों को, और कोई अपनी उस पीड़ा को जिसे वो किसी से कह भी नहीं सकता। दुनिया केवल चेहरे देखती है, लेकिन आत्मा के घाव किसी को दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि कई बार सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाला इंसान भीतर से सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य तब तक दुखी रहेगा जब तक वह अपनी खुशी दूसरों के व्यवहार में खोजता रहेगा।
क्योंकि लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और समय भी बदल जाता है। अगर तुम्हारी शांति इन सब पर टिकी है तो तुम्हारा मन कभी स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए अपनी खुशी का आधार बाहर मत बनाओ, उसे अपने भीतर पैदा करो। जो व्यक्ति अपने भीतर आनंद खोज लेता है उसे संसार की कोई कमी दुखी नहीं कर सकती। जीवन में सबसे बड़ी गलती इंसान तब करता है जब वो अपने मूल्य को दूसरों की स्वीकृति से जोड़ देता है। अगर लोग उसकी तारीफ करें तो वो खुश हो जाता है, और अगर लोग उसे नजरअंदाज करें तो टूट जाता है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी कीमत लोगों की राय से तय नहीं होती? सूरज को चमकने के लिए किसी की अनुमति नहीं चाहिए, नदी को बहने के लिए किसी की स्वीकृति नहीं चाहिए। उसी तरह तुम्हें भी अपने जीवन का उद्देश्य लोगों की सोच के अनुसार तय नहीं करना चाहिए। कई लोग पूरी जिंदगी दूसरों को साबित करने में निकाल देते हैं कि वे सही हैं, योग्य हैं, अच्छे हैं, लेकिन अंत में थक जाते हैं, क्योंकि जो लोग तुम्हें समझना ही नहीं चाहते उन्हें तुम कितनी भी सफाई दे दो, वे नहीं समझेंगे। इसलिए खुद को हर किसी के सामने साबित करने की कोशिश मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जानता है उसे दुनिया के प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। जीवन में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में नहीं बताया जा सकता। कुछ रिश्ते ऐसे टूटते हैं जिनकी आवाज बाहर नहीं आती, लेकिन भीतर सब कुछ बिखर जाता है। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब वही लोग बदल जाते हैं जिनके लिए तुमने खुद को बदला था। लेकिन यही जीवन का सत्य है, लोग हमेशा वैसे नहीं रहेंगे जैसे आज हैं। समय के साथ उनका व्यवहार भी बदल सकता है, इसलिए किसी के बदलने पर खुद को मत तोड़ो। जो चला गया उसे जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारा होगा वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह ही दुख का कारण है। जितना ज्यादा तुम किसी चीज को पकड़कर रखोगे उतना ज्यादा डरोगे उसे खोने से, और जहां डर है वहां शांति कभी नहीं हो सकती। इसलिए जीवन में प्रेम रखो, लेकिन आसक्ति मत रखो, क्योंकि प्रेम मुक्त करता है और आसक्ति बांध देती है। मनुष्य हमेशा भविष्य को लेकर चिंतित रहता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो। लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि तुम्हारी आधी परेशानियां केवल कल्पनाएं होती हैं? जो अभी हुआ ही नहीं, उसी का डर इंसान को कमजोर बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान में जीना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान खो देता है वो जीवन की सबसे सुंदर चीज खो देता है। हर दिन तुम्हें एक नया अवसर देता है, नया सोचने का, नया बनने का, खुद को बेहतर बनाने का। लेकिन बहुत से लोग अपने पुराने दुखों को पकड़े रहते हैं और नए अवसर देख ही नहीं पाते। अगर तुम हर समय अतीत की चोटों को याद करते रहोगे तो भविष्य की रोशनी कैसे देखोगे? इसलिए जो बीत गया उसे अनुभव समझकर छोड़ दो। जीवन में संघर्ष बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना संघर्ष के इंसान अपनी असली शक्ति पहचान ही नहीं पाता। अगर सोना आग में न जले तो उसकी चमक कभी सामने नहीं आती। उसी तरह कठिनाइयां तुम्हें कमजोर बनाने नहीं, तुम्हें निखारने आती हैं। इसलिए जब जीवन कठिन लगे तब ये मत सोचो कि ईश्वर तुम्हारे खिलाफ है। शायद वो तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत बना रहा है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मविश्वास है। जिस दिन इंसान खुद पर भरोसा करना छोड़ देता है उसी दिन से वो भीतर से हारने लगता है। इसलिए चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, खुद का साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि अगर तुम खुद के साथ खड़े हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें लंबे समय तक नहीं गिरा सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने डर के आगे झुक जाता है वो जीवन भर भागता रहता है, लेकिन जो एक बार अपने डर का सामना कर लेता है वो मुक्त हो जाता है। इसलिए अपने डर से भागो मत, उसे देखो, समझो और फिर उसके बावजूद आगे बढ़ो। यही साहस है। आज लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। थोड़ी सी असफलता आई नहीं कि वे खुद को कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो कि हर सफल इंसान के पीछे हजारों असफलताएं छिपी होती हैं? फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने रुकना नहीं सीखा। वे गिरते रहे, टूटते रहे, लेकिन चलते रहे, और अंत में वही लोग इतिहास बनाते हैं। जीवन में कभी ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि जब पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है तब भी तुम्हारे भीतर एक शक्ति हमेशा रहती है, तुम्हारी आत्मा। वही तुम्हें हर अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद के साथ समय बिताना सीखना होगा। अकेलापन दुश्मन नहीं होता, वो तुम्हें खुद से मिलाने आता है। कई बार लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाएंगे, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझेंगे, तुम्हारे धैर्य को डर समझेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी अच्छाई छोड़ दो, क्योंकि दुनिया जैसी भी हो जाए तुम्हारा चरित्र तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर स्थिर रहता है उसे अंत में सम्मान जरूर मिलता है। इसलिए लोगों की वजह से खुद को मत बदल लो,
अगर तुम्हारा मन साफ है और तुम्हारे कर्म सच्चे हैं तो समय खुद तुम्हारे पक्ष में गवाही देगा। जीवन बहुत छोटा है, इसे शिकायतों, डर और पछतावे में मत गवाओ। जो करना है आज से शुरू करो। सही समय का इंतजार मत करो, क्योंकि सही समय कभी अपने आप नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। याद रखो, तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है उतनी शायद तुम्हें खुद भी नहीं पता। बस जरूरत है खुद को पहचानने की। जिस दिन तुमने अपने भीतर के विश्वास को जगा लिया, उस दिन से तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। इसलिए खुद पर भरोसा रखो, परिस्थितियों से मत डरो, लोगों की बातों में मत उलझो और अपने रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो हर दर्द के बाद भी मुस्कुराकर आगे बढ़ना जानता है। 1. जीवन में सबसे बड़ी ताकत खुद पर विश्वास रखना है। 2. जो इंसान अकेले चलना सीख जाता है वही सबसे आगे निकलता है। 3. हर दर्द तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। 4. समय बदलता जरूर है, इसलिए कभी हार मत मानो। 5. जो अपने मन को जीत लेता है वही असली विजेता होता है। 6. डर वहीं पैदा होता है जहां आत्मविश्वास कमजोर होता है। 7. सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार प्रयास करते हैं। 8. दूसरों से उम्मीद कम और खुद से ज्यादा रखो। 9. हर असफलता तुम्हें नई सीख देने आती है। 10. कर्म करते रहो, फल सही समय पर जरूर मिलेगा। 11. शांत मन सबसे बड़ी शक्ति है। 12. जो खुद को बदल लेता है उसकी किस्मत भी बदल जाती है। 13. जीवन में धैर्य रखना सबसे बड़ी कला है। 14. मुश्किलें तुम्हें रोकने नहीं, मजबूत बनाने आती हैं। 15. जो आज मेहनत करेगा वही कल सम्मान पाएगा। 16. अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, लोगों की बातों पर नहीं। 17. हर सुबह एक नई शुरुआत का मौका लेकर आती है। 18. तुलना हमेशा दुख देती है, खुद को बेहतर बनाना सुख देता है। 19. गिरना गलत नहीं, गिरकर उठना ना सीखना गलत है। 20. सकारात्मक सोच इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। 21. जो व्यक्ति अपने कर्म से प्रेम करता है वो कभी थकता नहीं। 22. सच्ची खुशी बाहर नहीं, अपने भीतर मिलती है। 23. सही समय का इंतजार मत करो, समय को सही बनाओ। 24. जीवन में वही आगे बढ़ता है जो डर का सामना करता है। 25. अंत में जीत उसी की होती है जो कभी हार नहीं मानता। अगर आज की बातें आपके दिल को छू गई हों तो समझ लीजिए बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। खुद पर विश्वास रखिए, कर्म करते रहिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। उद्धरण चिन्ह: जो इंसान खुद को जीत लेता है दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। जय श्री कृष्ण चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अमर पंडित 12।